हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो विषय चुना है ये है कि 2023 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आर्थिक प्रगति का क्या स्कोप रहेगा 2023 नए साल पर आपके लिए। इसी पर आज मैं टैरो रीडिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके लिए टैरो की क्या इन्फॉर्मेशन है और टैरो क्या गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ शॉर्ट की जा रही हैं। आज की तीनों पाइल्स के पहले सिंबॉलिक हैं कुबेर जी स्वयं, दूसरे सिंबॉलिक्स में माता लक्ष्मी और तीसरे में श्री गणेश। तीन के तीनों की पूजा करने से धन और वैभव, संपदा इत्यादि की प्राप्ति होती है, इसीलिए इन तीनों देवी देवताओं को मैंने पाइल के रूप में सेलेक्ट किया है। तो तीनों में से जो आपको ज़्यादा पसंद आए, अच्छे लगें या आपको एक अट्रैक्शन फील हो या उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव सबसे पहले आपके दिल में आता हो, उनको अपनी पाइल मान लें और उन्हीं के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। आज की रीडिंग 2023 के लिए है, 2023 के लिए है। तो 2023 पूरा ख़त्म होने तक ये रीडिंग कम्प्लीटली चलती रहेगी टाइमलेस रीडिंग की तरह। एक साल पूरा होने के बाद ही इसकी एक्सपायरी होगी। ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है, लेकिन 2023 में ही रहेगी। 2023 ख़त्म होने के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने श्री कुबेर जी को चुना था, मेरे बगल में श्री कुबेर जी की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि आपका 2023 यानी 2023 कैसा रहने वाला है, धन की क्या स्थिति आपकी रहेगी। पहला कार्ड आपके लिए द हेरोफेंट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए हैं द एम्प्रेस। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए किंग ऑफ कप्स और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है ये है 6 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 1, 5 कार्ड्स आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं पाइल नंबर 1 है आप, और आप जानते हैं कि पिछले साल में या पिछले कुछ समय में परिवार को लेकर, परिवार के मामलों पर आपके खर्च हमेशा से बढ़े रहे हैं। परिवार के प्रति काफ़ी कुछ करने के लिए या काफ़ी कुछ करने की कोशिश आपने करी है, बहुत कुछ आपने किया है, बहुत कुछ मैनेज किया है और बहुत कुछ मैनेज करना चाहते हैं। भविष्य के प्रति काफ़ी अच्छी योजनाएं दिखती हैं। आपने अपने जीवन में जिस तरह से उपलब्धियां हासिल करी हैं, जिस तरह से संघर्षों का सामना कर रहे हैं और जिस तरह से आने वाले समय के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ काबिल तारीफ़ है, अप्रिशिएबल है। लेकिन यहाँ इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा कि आपके लिए अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ पर नहीं ध्यान देंगे कि आप दूसरों के मामले में यूज़ ना हो जाएं, कई बार आपको अपने आप में ही रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस चीज़ पर पूरा ध्यान रखें। वे लोग जिन्होंने आपको नकार दिया, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, कद्र नहीं की, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, उन लोगों के साथ अब आगे किसी प्रकार के संबंध को नहीं बनाना है। उन लोगों को बिल्कुल पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। आज हम आर्थिक मामलों की बात करेंगे। 2023 आपके लिए बहुत बढ़िया रह सकता है। पाइल नंबर 1, इस 2023 में आर्थिक मामलों में आपकी प्रगति दिखती है और यह प्रगति सिर्फ आप तक नहीं रहेगी बल्कि आपके अपनों को भी इसका लाभ मिलेगा। वे लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। आपको अगर अपने उन लोगों का, जैसे कि इसमें ज़्यादातर मामला जो मुझे दिखता है ये दिखता है कि फैमिली मेम्बर्स आपके हैं, जो आपके क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनका एक सपोर्ट दिखता है जो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सपोर्ट प्राप्त करने के लिए आपको भी थोड़ा सा उनके लिए, वैसे हालांकि आप करते ही हैं इस चीज़ को, लेकिन यहाँ आपको उनके लिए करेंगे
एक फ्यूचर की होप उनके लिए बनने देनी है। ऐसा नहीं है पहले ही कर देंगे, थोड़ी सी होप को बना करके रखनी है, एक छोटा सा आडंबर बना करके रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में आप अगर किसी तरह के परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं, या जैसे अब इसमें थोड़ा अलग अलग करते हैं, वे मामले जहां पर आपके व्यापारिक डिसीजन या बिजनेस डिसीजंस आप ले करके एक नई दिशा अपने व्यापार व्यवसाय को देना चाहते हैं, तो ये इस 2023 में हो पाएगा। जिस दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हैं यहाँ से 6 महीने के भीतर भीतर इसकी पॉसिबल चांसेस बहुत बढ़िया अपीयर हुए हैं, लेकिन फिर भी 6 महीने में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, मैक्सिमम टाइमलाइन है, इसके भीतर का ही मामला है। लेकिन फिर भी अगर आप जब इस रीडिंग को देख रहे हैं यहाँ से 3 महीने के भीतर, आज से 3 महीने के अंदर अंदर अगर अपने पर्सनल बिजनेस, पर्सनल व्यवसाय को एक ऐसी दिशा देना चाहते हैं जो छोटे से पौधे से बढ़कर एक बड़ा वृक्ष बन जाए भविष्य में, तो उसकी समझें तो नींव रखनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको एक माइंड मेकअप करना होगा, और वो ये है कि आप अपने आप को एक रूलिंग पर्सन की तरह से देखना शुरू करें। कभी कभी अपने बिजनेस, या जैसे आपका घरेलू बिजनेस है तो आप अपने आप को उसमें एक कार्यकर्ता की तरह देखते हैं कि बस आप एक योगदान दे रहे हैं। नहीं, आपको इस चीज़ में अपने आप को थोड़ा सा रूलर की तरह से देखना होगा, जहां आप मालिक हैं, जहां आप किंग हैं या क्वीन हैं, और उस सिचुएशन में आप सिचुएशन को रूल कर रहे हैं, अपने अंडर में काम करने वाले लोगों को भी रूल कर रहे हैं, और उस तरह से चीज़ों का सेटअप बनाना पड़ेगा। यानी एक बॉस वाली कंडीशन, एक बॉस वाली स्थिति आपको अक्वायर करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अतिरेकता में ना जाएं, एक्सट्रीमिस्ट ना हो जाएं। आपको थोड़ा संतुलन बनाए रखना होगा ताकि आपका अहंकार ना दिखे और आपके ऑरा में आपकी सोशल एक्सेप्टेंस, जो भी फैमिली में ही है सही, उसमें और वृद्धि हो और ग्रोथ आपको मिले। इस 2023 में कई सारे ऐसे मामले होंगे जहां पर दूसरे लोग सडनली या सिचुएशनली, सडनली मीन्स हो गया कि अचानक से आप किसी प्रॉब्लम में हैं और अचानक कोई आपको मिल गया जो आपको सपोर्ट करे। सिचुएशनली का मामला ये है कि ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, पर्सन टू पर्सन वैरी कर जाएगा, सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करेगा कि किस तरह की मदद आपको मिलती है। सिचुएशनली मदद मिल सकती है कि परिस्थितियाँ आपके पक्ष में अचानक आ जाएं, या कोई पर्सन आपको सपोर्ट कर दे। एक ऐसा पर्सन जो आपके पिता, आपके दादाजी हो सकते हैं, या आपके ऑफिस में आपके बॉस हो सकते हैं, या आपके कार्य क्षेत्र में जिस सुपरवाइज़र के अंडर में आप काम कर रहे हैं वो नहीं, उनके ऊपर के लेवल के, एक लेवल ऊपर जो हैं, जैसे होते हैं ना कि आप जिसके अंडर में काम कर रहे हैं, एक तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग हो गई, और एक होती है आपकी रिपोर्टिंग एक पर्सन को और उसकी रिपोर्टिंग एक और पर्सन को। तो जो ऊपर वाली लेयर है उनसे आपको सपोर्ट मिले, इस चीज़ की पॉसिबल चांसेस भी दिखाई देते हैं। ये 2023 पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत बढ़िया रह सकता है अगर आप अपनी आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखते हैं। जॉब चेंज वाले मामले को देख लेते हैं। जॉब चेंज वाले मामलों में आप अगर एक स्पेसिफिक टारगेट को इस 2023 के ख़त्म होने तक अचीव करना चाहते हैं तो उसके अचीव करने के चांसेस 60% से चल के बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 60% तो अभी आज की डेट में है जब मैं रीडिंग कर रहा हूं, और अगर अभी आपने कोई प्लान नहीं बनाया है तो, और अगर आपने कोई प्लान बना दिया है तो 60% में 30% और ऐड करें, 90% पॉसिबल चांसेस दिखते हैं। और अगर अभी 60% वाले मामले पर ही आप हैं यहाँ, तो यहाँ से 90% तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं, इसलिए आपको आगे भी बढ़ना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो ये कि आपको इस 2023 में अपने कार्य क्षेत्र में अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना है। वे वाले मामले जिनको आपने पास्ट में टाल दिया था, या वो विचार जिसे आपने थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया था, जिसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, जिसमें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा है, उसमें अगर आप यूज्ड टू होते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तो आपके आगे बढ़ने और सफल होने की पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी और बढ़ जाएंगी। आज की हमारी ओरेकल डेक है ओरेकल ऑफ द फेरीज। तो परियों की परियों की इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि परियां क्या कहती हैं आपके मामले पर, कि आर्थिक प्रगति के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आर्थिक उन्नति एक सपने जैसा है हम सभी इंसानों के लिए, और परिकथा सपनों से जुड़ी होती है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है स्टार गेजिंग, कार्ड नंबर
2 आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हो रहा है, दिस वन इज, अच्छा ये आएगा, वेट फॉर द विंटर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है बिलीव इन मैजिक। 4th पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है लाइफ एनर्जी। और लास्ट कार्ड आपके लिए है, दिस वन इज फ्लोरिश। लास्ट में फ्लोरिश के कार्ड का आना मुझे बहुत अच्छा लगा, समझ में आ गया मुझे चीज़ें कहाँ चल रही हैं, कैसे जा रही हैं। एक फूल का खिलना जो होता है, उस फूल का खिलना आपने सुना होगा ना, कहते कहते फूल खिलते हैं। फूल को खिलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे हम सभी बड़े होते हैं, हमारी एज बढ़ती जाती है, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती हमारी एज को बढ़ाने के लिए, ये ऑटो सेटअप है। लेकिन अगर हमें अपनी एज को छिपाना हो या रोकना हो या कम दिखाना हो तो उसके लिए थोड़ा सा अपने बॉडी पर वर्कआउट करना पड़ेगा, खाने पीने पर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि हम अपनी एज से कम दिखें और थोड़ा यंग नज़र आएँ, है ना। आपने देखा होगा 40-45 साल के लोग होते हैं, 35 के 32 के नज़र आ रहे होते हैं और कुछ 35 साल के होते हैं जो 50 साल के नज़र आ रहे होते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसको आपको समझना होगा। फ्लोरिश का कार्ड, चलिए उसको भी बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको कही कि 2023 के लिए एक टारगेट ले लीजिए। स्टार गेजिंग वही चीज़ कहती है कि एक टारगेट बनाओ, देखो उस दूर को और उसको पा जाने के लिए कोशिश शुरू करो, और वो कोशिश आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो कहती हैं कि ध्यान इस चीज़ का रखना है कि हर चीज़ अपने समय पर ही प्रकट होती है, शो आउट होती है, आवरण से बाहर आ जाती है। अब अगर रात के समय आप किसी कली के खिलने का इंतज़ार करें, या कमल की एक कली हो तालाब में और आप देखें कि रात में ये खिल जाए, तो नहीं होगा। सुबह होने पर ही वो खिलेगी, उसके पहले नहीं खिलेगी। कमल सुबह ही खिलता है, रात में कमल नहीं खिलता। ठीक, तो ये कहती हैं कि वेट करना ज़रूरी है, टारगेट बनाइए और इंतज़ार करिए। लेकिन अब इस टारगेट और इंतज़ार के बीच वाले मामले को भी मैनेज करना है। वो क्या है? अपने आप को उस टारगेट को अचीव करने लायक पर्सन बनाकर रखना, कि आप अपने अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, अपने अंदर एक परिवर्तन करेंगे। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपका, जैसा कि मेरा कार्ड मुझे बता रहा है कि अगर आप 2023 एंड के लिए एक टारगेट बनाते हैं तो वो टारगेट ऐसा हो सकता है जिस पर आप भी कहें कि शायद ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि टारगेट थोड़ा बड़ा बनाने का मन कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा का। जैसे अगर सैलरी वाइज बात करें तो मार्केट रेट होता है 20-30% की हाइक, लेकिन अगर आपके टारगेट को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो ये 50-60% से आगे निकल जाएगा। अगला कार्ड है जो कहता है कि उन चीज़ों पर विश्वास करने की ज़रूरत है जो अविश्वसनीय है। कभी आपने किसी अविश्वसनीय चीज़ को देखा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आप कहते हैं नहीं, तो मैं बता देता हूँ कि रोज़ाना आप देख सकते हैं अंतरिक्ष में, इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही, सब जानते हैं। एक और उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ऐसे ही पूरी एक सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में सिर्फ 9 ग्रह नहीं हैं जो पढ़ते हैं ना आप लोग की, ये जुपिटर, मार्स और मरकरी, सैटर्न, सिर्फ इतने नहीं हैं। इसमें एस्ट्रॉयड बेल्ट भी है। अगर पृथ्वी से एक अंतरिक्ष यान को भेजना हो जुपिटर पे, तो उसे एस्ट्रॉयड बेल्ट को पार करना पड़ेगा। एस्ट्रॉयड बेल्ट टूटे हुए चट्टानों के टुकड़े हैं जो गोल गोल घूम रहे हैं सूरज के चारों ओर, तो वो एक जगह है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब कि ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, जहां असंभव है कि पृथ्वी के साथ कुछ मिसहैपनिंग ना हो, लेकिन करोड़ों साल से टिकी हुई है, चल रही है। तो ये एक चमत्कार से कम नहीं है। रोज़ सूरज उगाता है अपने आप से, हम देखते हैं। पृथ्वी चक्कर लगा रही है, कोई मशीनरी तो लगी नहीं है पृथ्वी के अंदर में, लेकिन सब ऑटो सेटअप पर चल रहा है। ये किसी मैजिक से कम नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ईश्वर का चमत्कार जैसा है, अगर कभी आप ध्यान से सोचें तो। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि वो टारगेट अचीवेबल है, लेकिन उसे अचीव करने के लिए आपको 2 चीज़ों की, एक्चुअली 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। पहला, आपको अपने आप को उस चीज़ के काबिल बनाने की ज़रूरत है। यानी अगर कुछ कहीं पर आपको, अच्छा ये जो मैं बता रहा हूँ, अब कार्ड कहता है कि ये सिर्फ जॉब वालों के लिए नहीं है, ये बिजनेस वालों के लिए भी है। आप अपने बिजनेस में भी टारगेट ले सकते हैं कि इस बारी इतने % हमको ग्रोथ चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्किल इम्प्रूवमेंट,
दूसरा मामला जो होगा वो होगा कि आप ईश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि ईश्वर ही हैं जो कुछ भी कर सकने में सक्षम हैं। और तीसरा होगा कि आप अपनी एनर्जी ऑरा को पॉजिटिव बनाए रखें। मैंने कई बार यूट्यूब पर ये कहा भी है और आज फिर बता रहा हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई ऐसा पर्सन हमें रास्ते में मिलते हैं या हम कहीं जा रहे हों तो हमें दिखाई देते हैं, जिसको देख करके, जिससे हम पहली बार मिले, हमें कोई आइडिया नहीं वो कौन है, कहाँ से हैं, क्या है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन उनको देखकर एक फीलिंग आती है, पॉजिटिव या निगेटिव। ऐसा फील होता है कि सामने वाला या सामने वाली अच्छा इंसान होगा या बुरा होगा, ये फीलिंग आती है। आपने ध्यान दिया हो, ना दिया हो तो ध्यान दीजिए, आपको ध्यान आ जाएगा। बिना जाने कैसे फीलिंग आ जाती है, वो इसलिए आती है क्योंकि अगर सामने वाले पर्सन की पॉजिटिव एनर्जी आप तक आ जाए तो आप उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, उसकी निगेटिव एनर्जी आप तक आए तो आप थोड़ा बुरा सोचेंगे उसके बारे में। ये बस एनर्जीज़ का ही खेल है। और अब तो साइंस भी कहता है कि पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ, यहाँ तक कि जो मेटल, जो धातुएं हैं, ये सब कुछ एनर्जी से बनी है। कुछ भी वास्तविक नहीं है। जब 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 उपनिषद कहते हैं कि पूरा जगत एक माया है, तो वैज्ञानिक कहते हैं कि सब कुछ एनर्जी से ही क्रिएटेड हुआ है और सब वापस एनर्जी में मिल जाएगा। तो सब कुछ वास्तविक नहीं है, एक वास्तविकता का आभास देता है। तो ये कहती हैं कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी में बनाए रखना है, बस इतना करिए और फूल खिल जाएगा। वो हो जाएगा जो तुम चाहते हो, वो हो जाएगा जो आप चाहते हैं कि आपके साथ हो, और आप उस टारगेट को अचीव करें। न सिर्फ आप उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे बल्कि उसे सेलिब्रेट करेंगे और आगे और बेहतर टारगेट बनाने के लिए खुद को मोटिवेट भी पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और अपनी आर्थिक प्रगति को होते हुए देखिए 2023 में। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग आज यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने माता लक्ष्मी को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। मेरे बगल में माता लक्ष्मी की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग और देखते हैं आज आपके लिए टैरो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपकी आर्थिक प्रगति, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी 2023 में। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 10 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है, मेरे पास ये है 4 ऑफ सोर्ड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द चैरियट और 4th नंबर पर आपके लिए है जजमेंट। लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज एस ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके। पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि आप एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। आपकी लाइफ पिछले कुछ समय में पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है और ये बेहतरी का दौर लगातार जारी है। और ये जो लगातार जारी है ये अभी अनवरत चलता रहेगा जब तक कि आप आर्थिक रूप से और संपन्न नहीं हो जाते। लेकिन यहाँ ये भी सही बात है कि आपने पिछले काफ़ी समय में कई सारे उतार चढ़ाव देखे। आपके डिसीजंस के ऊपर भी आप कई बार परेशानी में फंसे। हर बार आपने अपने आप को प्रॉब्लम से निकाला तो ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी सब चीज़ों से ओवरकम हो गए हैं और अभी फिनंशियल रूप से चीज़ें स्मूथ हैं। ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा हो सकता है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, इट मे बी पॉसिबल, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले इस 2023 में परिवार की ओर से कोई समस्या आपको नहीं होगी। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, आपके पैसों का नुकसान होने की एक पॉसिबल चांसेस दिख सकती है, लेकिन ये उसी कंडीशन में है जब आप घबराहट, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ले लें। घबराहट या जल्दबाजी में अगर निर्णय नहीं लेते हैं और सिचुएशन थोड़ी सी आपके खिलाफ होती है, उसके बावजूद आप उस सिचुएशन का सामना करके और उस सिचुएशन से निकलने के प्रयास करते हैं तो बिल्कुल आप बाहर निकल जाएंगे। वे वाले मामले जहां आपको एक निर्णय लेने में कठिनाई का अनुभव हो, इसका पिछले वाले मामले से संबंध नहीं है, एक नया मामला है और ये सिचुएशन आपको अप्रैल मंथ के बाद मिलेगी। आप इस रीडिंग को चाहे जब देख रहे हैं, अगर अप्रैल में देख रहे हैं तो बस इसी अप्रैल के बाद मिलेगी, और अगर पहले देख रहे हैं तो अप्रैल के बाद मिलेगी। अच्छा, ये वाली सिचुएशन अप्रैल से लेकर के जुलाई तक के बीच में हो सकती है, और अगर आप इस रीडिंग को जुलाई के बाद देख रहे हैं तो बीत चुका है ये वाला मामला जो बता रहा हूँ। इस वाले पॉइंट पर आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा और इस निर्णय पर आप फंसेंगे
कि अब इस निर्णय को इस पक्ष में लिया जाए या उस पक्ष में लिया जाए। आपको अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रेरित करना है कि आप जो भी निर्णय लें पहले तो उस निर्णय के साथ बने रहना है, अपने आप को उस निर्णय से बिल्कुल पीछे नहीं हटाना है। और दूसरी चीज़, उस सिचुएशन में आप सिर्फ अपने ब्रेन को यूज़ करके, अपने दिमाग को यूज़ करके ही डिसीज़न लेंगे, किसी से कोई सलाह नहीं लेंगे। और आपका जो निर्णय होगा वो निर्णय किसी भी पक्षपात के बगैर होगा। अपने आप से भी आपको पक्षपात नहीं करना है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हम अक्सर जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे घटनाएं होती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें पता होता है कि इस पॉइंट पर हम गलत कर रहे हैं, लेकिन जानबूझकर कर देते हैं। तो कभी कभी वो ठीक है, करना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस वाले मामले में आपको सही और गलत में सिर्फ सही को चुनना है, गलत को नहीं चुनना। अगर आपको लगता है कि मेरा फ़ायदा नहीं होगा तो भी उसे ही चुनना है, क्योंकि आगे यही चुनाव आपको ईश्वर की नज़रों में उठा देगा। और अगर आप ईश्वर की नज़रों में गिरते हैं तो ये वाला जो मेरा कार्ड है ये आपको निगेटिव इम्पैक्ट देगा और आपको धन का नुकसान सीधे तौर पर होगा, जो अमूमन आपके धन का एक बड़ा हिस्सा होगा। मतलब आपकी जो इनकम है या जो आपका सेविंग्स है उसके एक बड़े हिस्से का लॉस होगा। लेकिन अगर आप एक सही निर्णय ले लेते हैं तो आप ईश्वर की नज़रों में न सिर्फ ऊपर उठेंगे बल्कि उनकी कृपा के पात्र भी होंगे, और उनके छत्र छाया में अगले कुछ समय तक आप लगातार चलेंगे। उस पॉइंट से आगे अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर का महीना खत्म होने तक आप ईश्वर के नियंत्रण और छत्र छाया और उनके गाइडेंस में, अंडर गाइडेंस चलते रहेंगे, और उस समय में आपको धन का अच्छा खासा लाभ हो इसकी संभावना बनी हुई है, बहुत बढ़िया बनी हुई है। उस वाले मामले में आपके नज़रिए में आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, आपके सोचने के तौर तरीके में बदलाव आएगा। भाई कैसे गाइड करेंगे वो आपको, उंगली पकड़ के नहीं ले जाएंगे, ऐसे ही गाइड करते हैं वो। आपका परसेप्शन बदल देंगे, आपके नज़रिए में चेंजेस ले आएंगे, आपके सोचने के तौर तरीके में बदलाव आएगा, लोगों के साथ आपकी डीलिंग्स में चेंज कर देंगे, और इसी तरह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और धन के लाभ का सामना करेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। वे वाले मामले जहां आप एक जॉब चेंज के बारे में प्लान कर रहे थे और एक डिज़ायर्ड या ड्रीम जॉब जैसी सिचुएशन को अक्वायर करना चाहते थे, उस मामले में 2023 आपके लिए एक सुपर्ब ईयर जैसा है, और इस चीज़ को अचीव करिए, क्योंकि ये साल इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और हेल्प कर रहा है। लेकिन शुरुआत आपको थोड़ी सी स्लो मिल सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। अब स्लो क्या है, हो सकता है आपको आपकी ड्रीम जॉब जैसा आप चाहते हैं, जिस कंपनी जिस प्रोफाइल को, वो मिल जाए, लेकिन कहीं एक छोटा सा कंप्रोमाइज़ भी हो। पता लगा घर से बहुत दूर है, दूसरे शहर में है, बस कुछ भी हो सकता है। सैलरी, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया मिल गया है, बस अब सैलरी में आप जो परसेंटेज चाहते थे कंपनी कहती नहीं जी हम तो इससे 5% कम देंगे। तो जो भी है आपको वो लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में बनेगी ये एक ग्रोथ की शुरुआत करेगी, ये एक जंपिंग जैक की तरह सिचुएशन बनेगी जहां से आप आगे निकल जाएं। जंपिंग जैक देखा होगा ना, वो जो स्विमिंग पूल में तैराक होते हैं वो एक पटरे के ऊपर जंप करते हैं पहले ऐसे ऐसे करके उसको जंपिंग जैक कहते हैं। उस पर से जंप करिए तो ज़्यादा दूर जा सकते हैं, तो वो उस तरह की सिचुएशन बनेगी। तो आप इस चीज़ के लिए अपने आप को माइंड से प्रिपेयर करें, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना, और एक तरीके से अपने आप को मान कर चलें कि इस 2023 में आप उनके छत्र छाया में रहेंगे। अच्छा, आज मैं रीडिंग कर रहा हूँ आर्थिक समस्याओं को, आर्थिक मामलों में प्रगति को लेकर के, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आपके हेल्थ से रिलेटेड आ रही है, वो मैं बता दे रहा हूँ। ये कार्ड बार बार मुझे इंडिकेट पिछले 5 मिनट से कर रहा है कि यार हेल्थ का नहीं बताया, हेल्थ वाला नहीं बताया। हेल्थ के मामलों में अगर किसी प्रकार की समस्या का सामना पाइल नंबर 2 आप कर रहे थे पिछले कुछ समय से, तो उसमें सुधार आ जाए, इसकी फुल पॉसिबिलिटी इसी 2023 में बनी हुई है। अब ये खुश हो गया, ये बड़ी देर से मुझे इंडिकेट कर रहा था कि मैंने आपको हेल्थ वाले इशू को नहीं बताया है। आज की ओरेकल डेक हमारी है ओरेकल ऑफ द फेरीज। होता है टैरो में कभी कभी कुछ कार्ड्स अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे अभी मैं
आर्थिक मामलों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था, लेकिन अब वो हेल्थ की इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो ये एक अलग ही चीज़ हो जाती है और मज़ेदार भी है हास्यास्पद भी हो जाता है। अच्छा जी, पहला कार्ड आपके लिए ओरेकल ऑफ द फेरीज से है, वेट फॉर विंटर। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है, टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब एक प्रकार का आकर्षण होता है, ठीक है। और थर्ड नंबर पर है लाइट। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है, जर्नी। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो मेरे पास आ रहा है, दिस वन इज विजडम। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए 5 फेरीज मेरे पास अपीयर हो चुकी हैं, 5 परियां आ चुकी हैं। जो सिचुएशन आपकी 2023 में बनती हुई दिख रही है, उस सिचुएशन में आप और दोहन कर पाएँ, बेनिफिट्स उठा पाएँ, उसके लिए आपको सबसे पहला काम तो क्या करना है, अपने धैर्य को बनाए रखना है। कोई पैनिक डिसीजन नहीं लेना, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं रहना है। अगर कोई सिचुएशन आपको आपके खिलाफ दिख रही है तो जरूरी नहीं वो आपके विरुद्ध ही हो, सिर्फ दिख रही है ना, अभी उसने नुकसान किया नहीं है। तो प्रिपरेशन भले कर लें उस सिचुएशन से लड़ने का, लेकिन लड़ ना जाएं। ये वो वाला मामला है ना कि जैसे मान लो आपने सोचा कि आज आपके बॉस आपको डांट सकते हैं क्योंकि कुछ सिचुएशन सुनने में आ रहा है ख़राब है या आपको फील हो रहा है। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि आप जाएं केबिन खोलकर उनको एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दें। वेट करें ना, उसको डांटने के लिए आने दें पहले बॉस को और जब डांटें तो फिर उनको एक्सप्लेन कर दें वहीं पर। एक एम्प्लॉई था एक कंपनी में, उसके बॉस उसको कभी कभी रिपोर्ट भेजता, तो रिपोर्ट तो मेल पर भेज देता, कंपनी में रिपोर्ट चली जाती बॉस के मेल पर। बॉस उसको देखते और वापस आते और सबके सामने बोल देते थे कि यार तेरी रिपोर्ट में ये गलती थी, वो गलती थी, ये गलत था, वो गलत था, और इंसल्ट करके चले जाते थे। और ये चलता रहा। फिर एक दिन एक और बंदा ज्वाइन किया, उसने उसको समझाया, उसने कहा कि तू एक्सप्लेन नहीं करता इनको। बोला यार मैं हर बार जाता हूँ उनको एक्सप्लेन करने के लिए, मैं चीज़ों को चेक करता हूँ, फिर लैपटॉप लेके जाता हूँ, उनको बता कर आता हूँ। उसने कहा ये मत कर। वो बोलकर चला जाए, शांत बैठ जाओ, बोलो ठीक है सर आई एम चेकिंग इट, चेक कर और वेट कर। वो आ जाए, कल आए, परसों आए, महीने भर बाद आए, जब आए तो बताओ कि उस दिन आपने जो रिपोर्ट में गलती बताई थी वो गलतियाँ नहीं है, मैंने क्रॉस चेक कर लिया। और सारी चीज़ों को नोट करके रख लो, एक वर्ड की फाइल खोलो, उस पर नोट कर लो सब कुछ, और खोल करके पढ़ कर सुना दो और बोलो मैं मेल कर रहा हूँ आपको, ये आप देख लीजिए और चेक कर लीजिए, कोई गलती नहीं है। और उसने फिर ये शुरू किया, इंतजार किया, और फिर जब बॉस आए अगली बार, उन्होंने उसको सुनाया, चले गए, फिर उसने वेट किया, फिर बॉस आए तो उसने उनको पकड़ा और बोला कि आपने जो मेरे को बताया था उसमें ऐसा मामला नहीं था, मेरी रिपोर्ट सही है, ये पॉइंट ऐसे है और ये पॉइंट ऐसे है। उन्होंने कहा चल तू मेल कर दे, मैं देखूंगा। उसने कहा मैंने मेल आपको कर दी, आप देख लेना, गलती होगी तो बताइएगा। उसने ऐसे 4-5 बार किया। बॉस ने आकर के बीच में सभी एम्प्लॉयज़ के सामने उसको सुनाना बंद कर दिया। वो उसको प्यार से केबिन में बुलाते कि भाई ये रिपोर्ट में मेरे को ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, बताओ कैसे है। क्योंकि बॉस के भी समझ में आ गया कि मैं इसके इंसल्ट करूंगा ये मेरी कर देगा, कि साला तुमको रिपोर्ट देखनी नहीं आती। दूसरे एम्प्लॉइज पहले क्या सोचते थे कि इसको रिपोर्ट बनानी नहीं आती, अब क्या सोच रहे थे दूसरे एम्प्लॉइज, इसको रिपोर्ट देखनी नहीं आती, ये सही बनाता है वो गलत देखता है। वेट, इंतजार, सही समय सही पल का। और ये जो इंतजार वाला मामला है ये एक टॉक्सिकनेस लेकर के आता है। टॉक्सिक मतलब एक विषाक्त, टॉक्सिक मतलब विषाक्त होता है, जहरीला। वो अक्षय कुमार का एक गाना था ना, जहर है कि प्यार है डॉट डॉट डॉट, अब आगे वाला समझ लेना। तो उसका मतलब होता है कि वो सिचुएशन इस तरह की होगी कि आपको उस विध्वंसकारी सिचुएशन में घुसने के लिए आमंत्रित करेगी, लेकिन आपको जाना नहीं है, वेट करना है। और अगर आप वेट करते हैं तो सही समय सही पल का आपको मौका मिल जाएगा, जब आप अपने आप को उस तरह से यूज कर पाएंगे तो चीजें आपके पक्ष में तो आएंगी। लेकिन जो सिचुएशंस आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि हर चीज़ तो ग्रोथ में नहीं जाएगी ना कि ग्राफ ऐसे ऊपर ही जाए, ग्राफ नीचे भी जाता है।
अप डाउन चलता है। तो जो अप डाउन चलेगा उसमें जब डाउन मोमेंट आता है तो बस वेट करना है, रुकना है, इंतजार करना है और सही पीक पॉइंट पर आपको अपने लिए जो आप करना चाहते हैं वो करने की कोशिश करनी है। ये वाली सिचुएशन आपको अंदर से एनलाइट कर देगी, अंदर से एक ऐसी फीलिंग आएगी जहां आप ये समझ पाएंगे कि हाँ अब मैं चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। और उस वाली सिचुएशन में आप अपने काउंटर पार्ट जो आपके ऊपर हावी हो उनके इक्वल समकक्ष आकर खड़े हो जाएंगे। कई बार बिजनेस में, व्यापार में आपने ध्यान दिया होगा कि आपके जो जिनसे आप सामान लेते हैं वो या जिन लोगों को बेच रहे हैं वो, दोनों में से कोई ना कोई आपके ऊपर चढ़ा जा रहा होता है और आप एक दर्दनाक सिचुएशन में आ जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि कंट्रोल कैसे करें। तो इसी तरह करना है, इत्मीनान से मैनेज करना है खुद को, पहले स्ट्रेटजी बनानी है और उस स्ट्रेटजी का पालन करना है। अगर आपको लगता है कि आपके कस्टमर आपसे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि मेरी गलती कहाँ हो रही है कि मेरे कस्टमर मुझसे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे। उस इन्फ्लुएंशन को कैसे लाएं, घबराहट में नहीं आना है आपको, इजी चलिए और चीज़ें मैनेज होती चली जाएंगी। मेरा कार्ड कहता है यहाँ पर फेरिस का कि आप अपनी बुद्धिमत्ता का इस साल जितना परिचय देंगे अपने आप को, किसी दूसरे को नहीं देना कि भैया हम ना बड़े अक्लमंद हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको खुद को बताना है कि हम सचमुच बुद्धिमान इंसान हैं। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में, अभी कार्ड के अलावा बता रहा हूँ, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में। हर इंसान खुद को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मान के चलता है, सबको लगता है कि हम बड़े बुद्धिमान हैं और अप्रॉक्सीमेटली 95% को लगता है हम दुनिया में कुछ बड़ा करने आए हैं और 90-95% को हमेशा ये लगता है कि यार ये भगवान मेरे ही साथ बदला क्यों ले रहे हैं, मैं ही टारगेट क्यों हूँ, सभी को लगता है। तो ये एक जनरल सोच है। अब इस सोच से बाहर निकलना है, कैसे निकलेंगे? तो पहले तो खुद को ही इस चीज़ के लिए माइंड मेकअप करना पड़ेगा। तो आप अपने आप को प्रूफ करें कि हाँ आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आपको दूसरे को नहीं प्रूफ करना है, खुद को करना है। अगर आपने इस साल खुद को प्रूफ कर लिया, और प्रूफ करने के लिए कुछ ऐसा नहीं करना है कि कोई सर्कस करना है, जादू करना है, नहीं, बस अपनी चीज़ों को ऑपरेट सही ढंग से करें। अगर आप सही ढंग से चीज़ों को ऑपरेट करते हैं तो जो बेनिफिट आपके पास आ रहा है वो स्टेबल भी रहेगा और ग्रोथ भी देगा, नहीं तो वो बेनिफिट मिलेगा और चला भी जाएगा, जैसा कि पहले भी कई बारी हो चुका है। सिचुएशन पास्ट वाली याद करिए, बहुत बढ़िया सिचुएशन मुझे दिखती है लेकिन उसके बाद डाउनफॉल भी दिखता है, चीज़ें खराब हुई, क्या कहूँ इसको, मेरा कार्ड कहता है खराब, ये तो बर्बाद हो गई थी तो ठीक है, तो उस वाली सिचुएशन में दोबारा ना जाएं। तो बेहतर स्थिति आ रही है, ईश्वर की छत्र छाया, ईश्वर की कृपा, उनकी दृष्टि, उनका संकेत, उनका संदेश, उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन सब कुछ आपको मिलने वाला है। बस अपने आप को पॉजिटिव वे में बनाए रखें, खुद को मैनेज करें और ऑपरेट अपने आप को, खुद को सही ऑपरेट कर लें और बस चीज़ें आपके पक्ष में और आपके फेवर में। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने श्री गणेश जी को चुना था, मेरे बगल में श्री गणेश जी की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग आपके लिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए टैरो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि 2023 में आपकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक प्रगति क्या रहेगी, कैसी रहेगी। पहला कार्ड आपके लिए है द हायरोफेंट। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है 4 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 3 ऑफ वॉन्ड्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये 2023 आपके लिए काफ़ी अलग और अच्छा साल हो सकता है, लेकिन इस साल ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएं, आर्थिक प्रगति मिल जाए, इसकी संभावना थोड़ी कमज़ोर है। ऐसा नहीं कि बुरा है, थोड़ी सी कमज़ोर है कि इसी साल सब कुछ मिल जाए। इस साल आप एक बढ़िया प्लान बनाने में, चलिए, एक जापानी कहावत है कि अगर आप एक बेहतर चूहेदानी बनाते हैं तो दुनिया आपके घर का रास्ता खोज लेगी। मतलब अगर आप एक ऐसी योजना बनाते हैं जिस योजना
को यूज़ करके, जिस योजना पर काम करके आप सचमुच अपनी आर्थिक प्रगति कर सकें, तो आपकी आर्थिक प्रगति की राह खुल गई। अब प्रगति होगी और आपके पास चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। हर चीज़ में समय लगता है। तो इस साल यही होना है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपने कई बार प्रयास किए, अकेले अपने दम पर प्रयास किए, हालांकि आप नहीं कह सकते कि सफलता नहीं मिली, लेकिन सफलता टिकी नहीं। आप अपने आप में निराश भी हुए कई बार। आपने अपने आप को खूब मोटिवेट भी किया, सपने भी देखे, अपने सपनों को पूरा करने की भरसक कोशिश भी की। आपने कई तरह की कोशिशें करी, साम दाम दंड भेद दुनिया भर के तरीके लगाए। वर्तमान में अपने आर्थिक विकास को लेकर आप एक चिंता में दिखते हैं, एक उधेड़बुन में दिखते हैं, और इस पूरी चिंता का कारण ये है कि आप अश्योर नहीं हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, चीज़ें बेहतर आएंगी या नहीं आएंगी। तो पहले तो यहाँ मैं आपको अश्योर कर दूं कि चीज़ें बेहतर हैं और बेहतर आ रही हैं, लेकिन आप एक योजना बनाने में मत फेल हो जाइए। एक कहावत है कि नोबडी प्लान्स टू फेल। कोई भी प्लान नहीं बनाता फेलियर होने के लिए। कोई प्लान नहीं करता कि मैं एक फेल होने का प्लान बना लूं, बट पीपल फेल्ड इन प्लान। लेकिन लोग प्लान बनाने में फेल हो जाते हैं। तो एक सही बढ़िया योजना बनाने की कोशिश इस साल करनी है, और कोशिश भी कौन सी करनी है कि अगले 3 साल आपके कैसे होंगे अपने लाइफ में। ये चीज कोशिश करें कि मार्च का महीना खत्म होने से पहले कर लें, ज्यादा से ज्यादा अप्रैल कर लें। अगर आप ये रीडिंग अप्रैल के बाद देख रहे हैं तो आपको जुलाई तक ये, मतलब अगर यहाँ पर कट है, कंडीशन है, अगर आपने पहले रीडिंग देखी है तो अप्रैल का महीना खत्म होने से पहले प्लानिंग बना लें। एक दिन में ना बनाएं, थोड़ा समय लेकर बनाएं। अगर आप पहली बार इस रीडिंग को अप्रैल के बाद ही देख रहे हैं तो फिर आपको जुलाई तक प्लान बना लेना चाहिए। और वे लोग जो कहते हैं कि भाई मैंने तो जुलाई के बाद ही इस वीडियो को देखा है, हमने तो वीडियो ही देखा सितंबर में, अक्टूबर में या नवंबर में, तो आप अपने अगले साल के लिए, फिर 2023 का मामला आपका खत्म है। जुलाई के बाद वालों के लिए बता रहा हूं, जो लोग पहली बार इस वीडियो को, ये वाला जुलाई का महीना बीतने के बाद देख रहे हैं, सिर्फ उनसे बात कर रहा हूं, ठीक। अगर आप जुलाई का महीना बिता चुके हैं, मतलब जुलाई का महीना बीत चुका है और आप तब ये वीडियो देख रहे हैं, तो अब आपको 3 साल का जो प्लान बनाना है, प्लान तो अभी भी बनाना है, लेकिन उस प्लान में 2023 शामिल नहीं होगा, फिर 24, 5 और 6 रहेगा। और अगर जुलाई से पहले आप हैं तो आपको 23, 4, 5 का प्लान बनाना है, ठीक है, ये समझ लीजिए। अच्छा जी। ठीक है, कभी कभी मैं कुछ चीज़ें सोचता हूँ अवॉइड करूँ, कहता है नहीं ये बताना पड़ेगा। अगर आपने इस वीडियो को पहले देखा है, अप्रैल से पहले आपका जो प्लान होगा वो 2023, 24, 25, 23, 24, 25 के लिए होगा। अगर अप्रैल का महीना बीतने के बाद और जुलाई का महीना ख़त्म होने से पहले आपने इस वीडियो को पहली बार देखा है, तो आपका प्लान 23 के मिड से शुरू हुआ है, तो 24, 25 और 26 के मिड तक जाएगा, बीच तक, 3 साल का, 36 महीने का पूरा सिनेरियो समझ लें, ये ज़्यादा बेहतर है। 36 महीने का प्लान कर लें। इस प्लान में आपको ध्यान क्या करना है कि मैं चीज़ों को ऑपरेट कैसे करूँगा, सिचुएशन कैसे मुड़ेंगी, और उस मुड़ने वाली सिचुएशन पर मैं कैसे अपने आप को मोल्ड करके आगे ले जाऊँगा। हर चीज़ का एक पूरा ब्यौरा बनाए। समय दे रहा है ना आपको, कार्ड्स मेरे कहते हैं कि बहुत समय है आपके पास प्लानिंग करने के लिए। 2 दिन की प्लानिंग नहीं करनी, इसमें लीजिए 15 दिन, महीना भर लीजिए, एक पूरा खाका बना लीजिए। जैसे वो गूगल मैप होता है ना, इधर जाइए, फिर 200 मीटर से उधर मुड़िए, फिर यू टर्न लीजिए, फिर वहाँ जाइए, फिर वैसे करिए। ऐसे प्लान बनाना है, वो वाला नहीं बनाना कि यहाँ से निकलो और वहाँ पहुँच जाना है, बीच में तो मुड़ना भी है ना, वो भी प्लान करिए। सब कुछ प्लान करके रखिए। यानी अगर एक नई कंपनी खोलनी है तो स्टाफ कैसा होगा, चेयर कौन सी लाऊंगा मैं टेबल अगर होगी तो उस पर सनमाइका किस कलर का होगा, सब कुछ प्लान करके रखिए भैया। हर चीज को बहना, हर चीज का प्लान बनाकर रखना है। और अगर चीजों का सही तरीके से प्लान बना ले जाते हैं और उस प्लान पर काम करते हैं तो पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा।
अगर प्लान बनाने में फेल हुए तो गए, तो प्लानिंग सही कर लीजिए और चीज़ें बेहतर आ रही हैं उसका फ़ायदा उठाना है। अब अगली चीज़, वो वाले मामले जो आपने अपनी इमेजिनेशन में अपनी सक्सेस को देखा है, पास्ट की बात कर रहा हूं, जो आपने प्लान किया कि हमें इतनी सक्सेस मिले, वो एक्चुअली पॉसिबल है और कार्ड कहता है उससे थोड़ी ज़्यादा, लेकिन उससे थोड़ी ज़्यादा पाने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज़ को उभारो तो सही। अगर अपनी कैपेबिलिटीज़ को छुपा कर रखेंगे या अपनी कैपेबिलिटीज़ पर भरोसा कम रखते हैं तो उस चीज़ को अचीव कैसे करेंगे। तो अपने आप को कैपेबल हैं, पहले तो ये मान लें, कैपेबिलिटी में कमी नहीं है, कैपेबल हैं। जैसे मैं इस चीज़ को अलग तरीके से समझा देता हूँ, उसको ठीक से समझ लीजिए। कोई पर्सन जिसने ग्रेजुएशन नहीं किया है लेकिन उस पर्सन का स्किल सेट एक ग्रेजुएट पर्सन के बराबर है, तो वो कैपेबल है ग्रेजुएशन के लिए ना, डिग्री ही तो नहीं है। डिग्री कोई बहुत बड़ी चीज़ तो होती नहीं है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, फिल्म स्टार्स हैं और स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई करी है, लेकिन देखिए कितने सक्सीड हैं अपनी लाइफ में। धीरू भाई अंबानी को कहते हैं कि हाई स्कूल पास थे। तो कहने का मतलब कि आपकी कैपेबिलिटी का जो पैरामीटर है वो वह नहीं है जो सोसाइटी ने डिसाइड कर रखा है, ये पैरामीटर वो है जो आप डिसाइड करेंगे। और अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके चलेंगे तो आप अपनी योजना में फेल होंगे, योजना बनाने के बाद फेल हो जाएंगे। तो आपकी कैपेबिलिटी ही इस पर सबसे ज़्यादा हावी होगी, इस योजना को सही ढंग से अपने काम में लाने की। एक और चीज़ से बचना है, वो है आपका अहंकार। जब सिचुएशंस आपके फेवर में चलनी शुरू हो जाएंगी, जो कि मोटा मोटा चौथा महीना बीतने के बाद शुरू हो जाएंगी, आर्थिक प्रगति शुरू हो जाएगी चौथे महीने से आपकी, तो आपको अहंकार में नहीं आना है, न बड़बोलापन करना है, न तारीफ करनी है, न दुनिया को गा गा कर बताना है कि जी हमारे सेविंग अकाउंट में इतना हो गया। कुछ नहीं बताना है, शांति से रहिए, शांतिपूर्वक जीवन जिए। एक सही और बढ़िया अमीर व्यक्ति वो होता है जिसके पास कितना पैसा है लोगों को पता ना हो, लोगों को गैस करने दो। एक टीवी शो आता था डोनाल्ड डक का, नहीं हाँ डोनाल्ड डक का तो था, लेकिन वो था अंकल स्क्रूज का, उसका नाम था डक टेल्स। अगर आपने उसको देखा हो तो आपको ध्यान होगा कि उसमें कभी भी नहीं बताया गया कि अंकल स्क्रूज के पास कितना पैसा है। वो अपने तहखाने में पैसों को रखते थे अपने सारे, और उसमें तैरते थे। एक बार 4 चोर उनके तहखाने में घुस जाते हैं और एक आदमी को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि पता है हम स्क्रूजी के तहखाने में हैं और हम ये सारा पैसा चुरा ले जाएंगे। तो वो कहता है कि 4000 टन कैश जेब में रख के ले जाओगे अप्रॉक्सीमेटली। तो कहने का मतलब ये है कि लिमिटेशंस में अपने आप को बांधना नहीं है, ना अपने प्लान के सक्सेस होने में, ना अपनी कैपेबिलिटीज़ में अपने को लिमिट करना है, और ना आपको दुनिया को गाकर बताना है कि आपने क्या अचीव किया और क्या अभी आपका टारगेट बचा हुआ है और वो अचीव हो जाएगा, नहीं बताना है। कूल रहिए और कूल चलिए और चीज़ों को फॉर्चुनेटली अपने फेवर में मुड़ते हुए देखिए। इस पूरे मामले में आपके फेलियर की जो गुंजाइश है वो सिर्फ एक मामले में है, और एक ही चीज़ की वजह से पूरा फेलियर 2023 और आगे का भी हो जाएगा। और वो फेलियर है कि अगर आप ये मानकर चलें कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, आप नहीं कर सकते। अब इसमें तो फिर मन के हारे हार, खत्म मामला। फिर फेरीज का पहला कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है, आज के ओरेकल डेक है ओरेकल ऑफ द फेरीज। पहला कार्ड आपके लिए है इनर चाइल्ड, बहुत बढ़िया। सेकंड पोजीशन आपके लिए लुक इनटू अ बुक। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है लाइफ एनर्जी। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है कम टुगेदर। और लास्ट कार्ड आपके लिए है स्टार गेजिंग। स्टार गेजिंग का कार्ड कहता है मामला तो दूर की कौड़ी का है लेकिन उसे पाना संभव है। अगर तुम आगे बढ़े और तुमने चीज़ों को उस ढंग से ऑपरेट किया जो कि सही है, सही तरीके से ऑपरेट किया तो मिल जाएगा। चीज़ों को समझें। सबसे पहली बात, इनर चाइल्ड, जो मैंने बताया उसी बात को ये थोड़ा अलग, थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्डिंग्स में आपको फिर से समझाएंगे, उस चीज़ को समझ लें। सबसे पहले आपको अपने अंदर ढूंढना है कि आप अपने अंदर में कितने कैपेबल हैं, और आप अपने अंदर के उस पर्सन को जो खो जाता है कभी कभी,
उसे बाहर निकाल लाते हैं, तो आप अपने आप को समझ पाएंगे कि हाँ सचमुच आप कुछ कर सकते हैं। आपको ज़रूरत है तो बस खुद में झांकने की। लुक इनटू अ बुक, कहते हैं खुद में झांको, अपने आप में झांकिए, अपने आप में देखिए। ग्रीक एक कंट्री है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है। अब तो खैर उसके अवशेष बचे हैं। जब वो मंदिर बनवाया जा रहा था तो कहानियों में है कि राजा ने ग्रीक देश के 7 बुद्धिमान लोगों को इकट्ठा किया और उनको कहा कि मैं चाहता हूँ इस मंदिर की दीवारों पर ज्ञान लिख दिया जाए, दुनिया का जो एक्सट्रीम नॉलेज है उसको समराइज करिए और लिख दीजिए। मैं चाहता हूँ जो यहाँ आए उसे दुनिया का परम सत्य पता चल जाए। उन लोगों ने सालों की रिसर्च करी, तकरीबन 7-8 सालों की रिसर्च या शायद ज़्यादा की करी थी। और उस रिसर्च के बाद उन महापुरुषों ने उस मंदिर पर जो लिखा वो 3 शब्दों में संकलित कर दिया गया। सिर्फ 3 वर्ड्स लिखे थे। जब राजा आया तो उसको दिखाया कि ये है जो हमने कॉन्सेंट्रेट कर दिया। राजा ने कहा बस इतना, बोला बस अगर आप ये समझ गए तो सब समझ गए। और वो शब्द थे अपने को पहचानो, खुद को जानो, अपने को पहचानो। अगर अपने आप को जान गए तो सब कुछ जान गए, अपने को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। और इसीलिए उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अगर मैं ये जान गया कि मैं ही ब्रह्म हूं, बोलने में नहीं है, ऐसे तो दिन भर बोलते रहो मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। दिन भर पढ़ो, दिन भर बोलो, रट्टा मारो, माला जपो, कुछ नहीं होने वाला। ये जानना है, नोइंगनेस है। अब आप कहेंगे हम तो जानते हैं, नहीं जानते नहीं है। जान गए होते तो फिर अंदर एक फूल खिल जाता, कुछ बदल जाता, आप वो इंसान नहीं रह पाएंगे जिस दिन जान गए कि अहम ब्रह्मास्मि। उपनिषद घोषणा करते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ये कहता है कार्ड कि लुक इनटू अ बुक, आप अपने अंदर जब तक नहीं झांकोगे तब तक आपको अपनी एनर्जी का पता नहीं चलेगा। और जब आपको अपनी एनर्जी का सही पता चलेगा तब आपकी सिंकिंग होगी। सिंकिंग मतलब जुड़ जाएंगे। और किससे जुड़ेंगे? वो हैं कि अपने ही भीतर अपने आप से सिंक हो जाएंगे। और जब आपकी अपने आप से सिंकिंग मजबूत हो जाएगी तो आप वो अचीव कर सकते हैं जो अभी आज के दृष्टिकोण से, आज की निगाह से, आज के समय में अगर इसको देखें, जब आप ये रीडिंग पहली बार देख रहे हैं तो आपका टारगेट हास्यास्पद हो सकता है। इतना बड़ा हो कि वो हास्यास्पद हो, हंस लिया जाए कि अरे ये कहाँ पर सक्सेस, इस तरह की सक्सेस कहाँ मिलेगी। लेकिन ये मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आप ये चीज़ों को करें, और अगर ऐसा करते हैं तो ये सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन अगर आप इंटरकनेक्ट नहीं हो पाए खुद से ही, और खुद से इंटरलिंक होने में फेल हो गए, तो वो नहीं मिलेगा। ये 2023 आपके जीवन के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए, आर्थिक प्रगति, नोटों की गड्डियाँ और ढेर सारा पैसा भले इस साल दिखाई ना दे, लेकिन आर्थिक प्रगति के लिए नींव का पत्थर यही साल है। और इसी नींव के ऊपर पूरी बिल्डिंग को खड़ा होना है। ये पत्थर अगर नहीं लगाया तो बिल्डिंग नहीं खड़ी होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं पर क्लोज हो रही है। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।